ईशा शर्वानी एक ऐसी अभिनेत्री और डांसर जिनकी प्रतिभा और कला के कारण उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। 2005 में रिलीज हुई फिल्म किसना द वॉरियर पोएट से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने डांस और अभिनय से सबको प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद ईशा शर्वानी का बॉलीवुड में करियर क्यों नहीं चल पाया? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करें। ईशा शर्वानी का जन्म 1984 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके माता पिता कला और संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनकी मां दक्षा शर्वानी एक प्रतिष्ठित डांसर थीं और उनके पिता ने भी कला और प्रदर्शन क्षेत्र में काम किया। ऐसे माहौल में पली बड़ी ईशा को बचपन से ही कला और डांस में रुचि थी। ईशा ने डांस में काफी गहरी ट्रेनिंग ली और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य, खासकर कथक और भरतनाट्यम में महारत हासिल की। उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति और नृत्य की बारीकियों ने उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दी। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परफॉर्मेंस दी और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाया। ईशा शर्वानी ने बॉलीवुड में किसना फिल्म से डेब्यू किया। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था, जो उस समय के जाने माने फिल्म निर्माताओं में से एक थे। फिल्म में उनके साथ विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में ईशा के डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की काफी तारीफ हुई। उनका किरदार, जो फिल्म के भावनात्मक और सांस्कृतिक केंद्र में था, दर्शकों को पसंद आया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ईशा की प्रतिभा को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्हें नेक्स्ट जनरेशन डांसिंग स्टार कहा जाने लगा। ईशा शर्वानी ने 2007 में रिलीज हुई फिल्म गुड बॉय बैड बॉय में इमरान हाशमी और तुषार कपूर के साथ स्क्रीन साझा की। यह फिल्म दो अलग अलग स्वभाव के लड़कों की कहानी थी, जिसमें ईशा ने कॉलेज की एक चुलबुली और आकर्षक लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने काफी ध्यान खींचा। हालांकि फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन ईशा का अभिनय और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सराहनीय रही। उनकी खूबसूरती और डांसिंग टैलेंट ने इस फिल्म में भी उन्हें अलग पहचान दिलाई। ईशा शर्वानी ने बहुत ही सीमित फिल्मों में काम किया। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा के बजाय उन फिल्मों को चुना जो उनकी कला और डांस पर आधारित थीं। लेकिन बॉलीवुड में सफलता के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सही फिल्मों का चयन भी जरूरी होता है। लाइमलाइट से दूरी। ईशा ने खुद को बॉलीवुड की पार्टियों और सोशल इवेंट्स से दूर रखा। बॉलीवुड में सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग और लगातार चर्चा में रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईशा ने इन सब चीजों में भागीदारी नहीं की। डांस पर ज्यादा फोकस। ईशा ने फिल्मों के बजाय डांस को अपनी प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने डांस ग्रुप के साथ देश विदेश में परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब था कि उन्होंने फिल्मों के ऑफर्स को स्वीकार करने के बजाय अपने डांस करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। बॉलीवुड का कड़ा मुकाबला। बॉलीवुड में हर साल नई प्रतिभाएं आती हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। ईशा ने अपनी प्रतिभा तो दिखाई, लेकिन वह इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई। पर्सनल लाइफ पर ध्यान। ईशा ने अपने करियर के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया। वह मीडिया से दूर रही और अपनी जिंदगी को निजी रखना पसंद किया। ईशा शर्वानी का डांसिंग स्टाइल उन्हें बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेस ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्टेज परफॉर्मेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके डांस मूव्स की सटीकता और सौंदर्य ने उन्हें एक डांस आइकन बना दिया। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कलाकारों के पास वापसी का एक बड़ा मौका है। ईशा शर्वानी, जो आज भी डांसिंग में सक्रिय हैं, वे वेब सीरीज या OTT प्लेटफॉर्म्स पर वापसी कर सकती हैं। अगर उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो उनकी कला और प्रतिभा को उभार सके, तो वे दर्शकों के दिलों में फिर से जगह बना सकती हैं। ईशा की खासियत है कि वह केवल ग्लैमर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी कला और प्रतिभा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे एक प्रेरणा बन सकती हैं उन कलाकारों के लिए जो अपने जुनून को करियर से ऊपर रखते हैं।